सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। एक और विशेष और अद्भुत गवाही को लेकर आज हम आपके बीच में हाजिर हैं। हमारा ऐसा विश्वास है कि जो भी गवाहियाँ होती हैं वो परमेश्वर के लिए, त्रिएक परमेश्वर की महिमा के लिए होनी चाहिए। आज हमारे बीच में एक भाई हैं, हम उनकी जुबानी सुनेंगे कि परमेश्वर ने इनके जीवन में कैसे अद्भुत कार्य किए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। सो इन्होंने प्रभु पे विश्वास किया, प्रभु के वचनों की पालना करी और प्रभु ने कैसे अद्भुत रीति से इनके जीवन में कार्य किया, इनको चंगाई दी। आज हम इनके मुख से सुनेंगे। पहले हम इनका नाम और पता जानेंगे। ब्रदर जी, आपका नाम और पता आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मेरा नाम सुनील बहल है और मैं उदयपुर से हूँ। और हमारे दर्शकों को बताइए कि किस रीति से परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया। क्या ऐसी समस्या थी, क्या ऐसी दिक्कत थी, क्या ऐसी बीमारी थी आपके जीवन में जिसके कारण प्रभु के घर में आप आए, प्रभु के दासों से प्रार्थना करवाई। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए। जी, मैं परमेश्वर के विषय में इस तरीके से जाना था कि मुझे बताया गया था कि इस भवन में बीमारों के लिए भी प्रार्थना होती है और प्रार्थना सब कुछ बदल सकती है। और मेरे को समस्या ये थी कि जो मेरे पैरों की नाड़ियाँ हैं वो दोनों पैरों की ब्लॉकिंग थी। अभी भी आप देख सकते हैं उसमें बची खुची स्वेलिंग रह गई है, लेकिन उसका असर मेरे ऊपर नहीं होता अब, क्योंकि खुदा ने अपना कार्य पूरा कर दिया। और चलने में मुझे असमर्था होती थी, जैसे मेरी लेग पावर वीक हो जाती थी, इसी कारण काफ़ी परेशानी थी। और जैसा कि अभी आपने बताया कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करना बहुत असंभव हो रहा था मेरे जीवन में, क्योंकि शैतान भी कार्य कम नहीं कर रहा था, मगर कि प्रभु ने उसको हावी नहीं होने दिया और इस बीमारी से मुझे निजात दे दी। और परमेश्वर के अनुग्रह से जॉब का भी इंतज़ाम हुआ है। और मैं चाहूँगा कि परमेश्वर के विषय में सारी दुनिया जाने कि प्रभु हमारा ऐसे ऐसे कार्य करता है। और बहुत से परेशानियाँ आती थी जीवन में, इस विषय को लेके कई बार वहम भी आया लोगों की बातों को लेके कि मैंने शायद प्रभु को चुन के कोई गलत स्टेप तो नहीं उठाया है, लेकिन वो विपत्तियाँ मेरी भलाई के लिए उत्पन्न हुई। उनके द्वारा मैं प्रभु के बारे में अच्छे तरीके से जान पाया। आपने हमारे दर्शकों को जैसे बताया कि आपको जॉब भी मिली है, अच्छी जॉब मिली है, परमेश्वर ने आशीषित किया आपको अच्छी जॉब के साथ। क्या आपके पास पहले कोई जॉब नहीं थी? क्या आप जॉबलेस थे? क्या आपके पास कोई ड्यूटी नहीं थी? क्यों ड्यूटी नहीं आपको मिलती थी? उसका कारण ये था कि जब मैं चलने में ही असमर्थ था, मेरी लेग पावर वीक थी, तो फिर काम कौन देगा। दूसरी बात कि चर्च से हेल्प मिली, चर्च से सपोर्ट भी मिली, प्रार्थना के द्वारा भी, हर तरीके के द्वारा। और प्रभु ने उस कार्य को पूरा करा कि अब उनका कंपनी वालों का कहना ये होता है कि अगर कहीं लिमिटेड जॉब कर रहा है और आदमी बीमार है तो लोग क्लेम कर लेते हैं, पैसा मांगते हैं बाद में, लेकिन कि इन सब चीज़ों को प्रभु ने समय के अनुसार दूर कर दिया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इन भाई ने जैसे बताया कि इनके जीवन में ऐसी दिक्कत थी, ये चलने में असमर्थ थे, चलने में दिक्कत होती थी और उस वजह से कोई भी कंपनी वाले, कोई भी फैक्ट्री वाले इनको जॉब नहीं देते थे। सो परमेश्वर पे इन्होंने विश्वास किया, कोई इनको परमेश्वर के घर में लेकर आया, परमेश्वर के घर का एड्रेस बताया। सो इन्होंने विश्वास किया, प्रभु के सेवकों से प्रार्थना करवाई और परमेश्वर ने इनको चंगाई दी और एक अच्छी जॉब के साथ ये आशीषित हुए हैं। हम प्रभु को सारी आदर और महिमा देते हैं। हम इन भाई से पूछना चाहेंगे, जैसे इन्होंने भाई ने अपना नाम बताया है सुनील बहल, आपका सुनील बहल नाम है, तो इससे पता चलता है कि आप हिंदू बैकग्राउंड से हैं। क्या प्रभु पे विश्वास करने के बाद आपका कोई धर्म बदला हो या लोगों ने आपसे तरह तरह की बातें की हो कि आप प्रभु के घर में क्यों चले गए, प्रभु का वचन क्यों पढ़ने लग गए? और हम ये पूछना चाहेंगे, क्या आपको प्रभु के घर में आने से कोई पैसा तो नहीं मिला या कुछ आपको प्रभु में घर में आने से कोई ऐसी सपोर्ट तो नहीं मिलती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल लोगों की गलतफहमी है कि प्रभु के पास जाने से दरअसल इंसान का नरकीय जीवन बदलना शुरू हो जाता है, जो कि लोगों को रास नहीं आता और उनके ताने पड़ने शुरू हो जाते हैं, और ये हमारी भलाई के लिए ही होते हैं। और ऐसी बहुत सी कठिनाइयाँ आई थी जीवन के बारे में कि मैं प्रभु से दूर हो जाऊं, मगर कि वो वचन भी प्रभु ने मेरे जीवन में पूरा करा के ज़माने के तमाम होने तक, अब से लेके हमेशा तक मैं आपके साथ रहूँगा। और खुदा ने उस वचन के अनुसार जीवन में कार्य करा। मेरे को कई बार दिल में इस चीज़ों की चोट लगती थी कि तुमने ये करा है, वो करा है, शायद गलत स्टेप उठाया, मगर इन चीज़ों का असर नहीं था, क्योंकि एक जो मन में हलचल और अशांति थी, तकलीफ़ थी, वो सब कुछ प्रभु निकाल चुका था। अब लोगों का रिएक्शन क्या है जो आपको जानते थे कि आप चल नहीं पाते थे, आपके पास अच्छी जॉब नहीं थी और आपके पास पैसे की भी इतनी तंगी परेशानी रहती थी? अब जब लोग आपको देखते हैं कि आप ठीक हो चुके हैं, अच्छी रीति से चल फिर सकते हैं और आपको एक अच्छी लिमिटेड जॉब भी मिल गई है कंपनी में, सो क्या कहते हैं लोगों का रिएक्शन आपके प्रति क्या रहता है? वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या आपके मुँह पे कहते हैं?
अब कई लोगों का रिएक्शन ऐसा होता था कई बार कि जैसा कि आपने अभी प्रश्न किया कि आपको कुछ सपोर्ट तो नहीं मिली, कोई पैसा तो नहीं मिला, इन सब चीज़ों को, लेकिन ये सब फिजूल की बातें हैं। हकीकत ये है कि परमेश्वर एक प्रेम है और वो किसी को भी नाश होते या असमर्था में नहीं देख सकता। मगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों की कब दूर होगी? परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार उसका भी दिन चुन के बैठा हुआ है और ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे ऊपर असर इन बातों का। क्या कहते हैं आपके बारे में, आपको देखकर? अब उनका कहना यह है कि परमेश्वर कार्य करने वाला है और बहुत से ऐसे भी हैं जो मेरे को इस बात को लेकर के एलर्जी करते थे। उन सब चीज़ों का बदलाव उनके ऊपर भी देखने को मिल रहा है धीरे धीरे, और मुझे विश्वास है कि एक दिन वो भी प्रभु के सामने समर्पण करेंगे। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। इन भाई के मुख से हमने सुना कि परमेश्वर ने इनको अद्भुत रीति से चंगाई बख्शी और इनका कोई धर्म नहीं बदला। जैसे काफ़ी संसार में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि चर्च वाले लोग पैसा दे के उनको अपना धर्म चेंज करने के लिए बोलते हैं, प्रभु के घर में बुलाते हैं। सो इन भाई की जुबानी से हमने सुना कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सो प्रभु का वचन कहता है पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु पे इन्होंने विश्वास किया और प्रभु ने इनको चंगाई भी दी और अच्छी जॉब के साथ आशीषित किया और आज ये खुश हैं, प्रभु में आनंदित है। जोर जोर से बोलिए हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने चाहा हम अगली एक और गवाही के साथ आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबों को जय मसीह की।